नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और न्यू मंथ की एनर्जी को जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। अब हम देखते हैं कि नया जो मंथ आने वाला है, नवंबर मंथ आपके लिए कैसा है। अब मीन राशि वालों के लिए नवंबर मंथ की एनर्जीज को हम रीड करेंगे। मीन राशि वालों के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है, कैसी एनर्जीज रहने वाली है, क्या उपाय हमें करना है, क्या सजेशन टैरो कार्ड हमें दे रहे हैं, ये सारी की सारी जानकारी हम जानते हैं। अब मीन राशि वाले आँख बंद कर कर अपने ईश्वर से प्रार्थना कर लें और ये कहें कि इस कार्ड के माध्यम से हमें हमारे न्यू एनर्जीज़ के बारे में कुछ मैसेजेस दिए जाएं। अब हम एक एक कर कर सारी एनर्जीज़ के कार्डों को रीड करेंगे। ओवरऑल फाइनेंस के लिए आपकी कंडीशन जो दोस्तों है बहुत ही अच्छी आ रही है। कुछ चीज़ों पर आपको थोड़ा सा लापरवाही नज़र आ रही है, उस पर आपको ध्यान है। ये देखिए, अब ओवरऑल हेल्थ आपकी कैसी रहने वाली है इस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो पैसा और रिश्ते भी आप संभाल नहीं पाएंगे। तो हेल्थ पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है दोस्तों, उसके बाद पैसा रिश्ते ऑटोमेटिक आपके पास चले आएंगे। सबसे पहले जो कार्ड्स निकल कर आया है न्यू एनर्जीज़ के लिए कि आपका जो अनुभव है वो इस मंथ आपको इम्प्लीमेंट करने का बहुत ज़्यादा समय अच्छा है। आपने जो भी कड़ी मेहनत करी है उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लाइफ में रहना सीखिए। यदि आप स्ट्रिक्ट रहते हैं तो जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। लग्जरी लाइफ में इस मंथ ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। जो भी अनुभव, जो भी अभी तक आपने कार्य किए हैं उस पर एक्शन लेने का समय आ चुका है। और अगर आप ये सारी चीज़ों को टाइमली कर लेते हैं तो आप एक प्रकार से अथॉरिटीज़ ले लेते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ आपके फादर्स की एनर्जीज़ भी आपको लेनी है। आपके पिता जो आपको सजेस्ट करते हैं, जो बताते हैं, जो आपने गेन किया है अभी तक, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ चली आ रही है उस पर आपको इस मंथ अमल करना है। आपकी एनर्जीज़ काफ़ी हाई रहने वाली हैं, काफ़ी एनर्जीज़ हाई रहेंगी। आप जो चाहें करने की एनर्जीज़ अभी रखते हैं तो आप बहुत कठिन कठिन कार्य को भी इस मंथ आसानी से कर जाएंगे। तो ये एनर्जीज़ आपकी हाई रहने वाली हैं। यहाँ पर जो आपका नया नया एनर्जी हाई है, यदि इस हाई एनर्जी में आप कोई काम करते हैं, कोई काम की शुरुआत करते हैं तो आपको विदेश तक आपका नाम हो सकता है। आपके शहर से बाहर भी लोग जानेंगे, ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपका जो कार्य है वो भी बहुत तेज़ी से लोगों तक फैलेगा। आपने जो भी कार्य किया उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। उसके लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। आपको अपने काम के लिए विदेश यात्रा या बाहर भी जाना पड़ सकता है। यदि आपने एनर्जीज पूरी लगा दी अपने काम के लिए तो आपको जो जीवन में सफलता बहुत तेज़ी से मिलेगी, नाम मिलेगा, पैसा भी आपको मिलेगा। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ आपकी हैं वो काफ़ी हाई है। तो अच्छी जगह है, आपको काम में एनर्जी अच्छी जगह लगानी है, गलत कामों में नहीं लगानी है। यदि आप अच्छे कार्य में पूरी एनर्जीज़ लगा देते हैं तो आपको बहुत नाम फेम मिलने वाला है इस मंथ। ये एनर्जीज़ जो हैं वो आपसे कह रही हैं। और उसी काम के सिलसिले में आपको टीम वर्क भी करना होगा। यहाँ पर जो कार्ड है ये टीम वर्क को दिखा रहा है। सलाह लेनी है और सलाह देनी भी है और साथ में अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। ये पेंटिकल्स के कार्ड हैं जो मटेरियल चीज़ों को दर्शाते हैं। आपका पैसा यदि रुकता नहीं है तो टीम वर्क करेंगे तो पैसा आएगा भी और साथ में रुकेगा भी। आपके अंदर कोई जुनून है, अगर आपको राइटिंग वर्क अच्छे से आता है, लेखन कार्य आता है, म्यूज़िक आता है, डांस आता है, पेंटिंग आती है, कुछ भी कार्य यदि आपको आता है, आपको करना पसंद है तो पार्ट टाइम उस पर भी कार्य करिए, वहाँ से भी आपके पास पैसे आएंगे, नाम फेम भी आपको मिलेगा। तो आपको अपनी हॉबीज़ पर जो आपको पसंद है इस मंथ उसको थोड़ा थोड़ा करने की शुरुआत भी आपको कर देनी है। टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ओवरऑल रिश्तों के लिए जो कार्ड आया है बहुत शानदार कार्ड है। इस मंथ आपके रिश्ते बहुत बेहतर हो सकते हैं, नया व्यक्ति जीवन में आ सकता है, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत अच्छे पार्टनर भी मिल सकते हैं, जिससे आपकी शादी भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है। ईश्वर का सपोर्ट आपके साथ है, एनर्जीज काफ़ी अच्छी मिल रही हैं। ओवरऑल ये जो रिश्ता है, प्यार भरा रिश्ता आपके जीवन में बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने वाला है इस मंथ। लेकिन आपको रिश्तों को लेकर लापरवाही नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, गलत इंसान पे विश्वास नहीं करना है, ठहरना है, देखना है कि वो इंसान प्यार के लायक है कि नहीं, आपके ट्रस्ट के लायक है कि नहीं, आपके साथ शादी के लायक है कि नहीं। जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, एकदम से भागना नहीं है इसकी तरफ, कभी उसकी तरफ, कभी उसकी तरफ।
आराम से सोच कर डिसीज़न लेना है, क्या यह व्यक्ति मेरे लिए सही है, क्या मुझे सिर्फ इसी के साथ रहना है। अदर पर्सन के साथ एकदम से रिश्ता मत जोड़िएगा, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो बहुत नुकसान में रहेंगे। आराम से कार्य करिए, सोच समझ कर आपको कार्य करना है, यहाँ पर आप सोचते मत रहिए। इधर आपको रिश्तों के लिए एक्शन लेना है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इंसान मेरे लिए सही है और उस पर आप फेथ करते हैं तो मैरिज का प्रपोज़ल उसको कर दीजिए, अदरवाइज़ आप सोचते रह जाओगे तो उसकी मैरिज किसी और के साथ हो जाएगी। यहाँ आपको सोचना नहीं है, रिश्तों को लेकर एक्शन लेना, अपने दिल की बात अपने पार्टनर से कह दीजिए, वरना बहुत देर हो सकती है। आप उसके साथ ईमानदार रहिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए, जो दिल में है, जो भी आपने गलत किया है, उसका गिल्ट है तो वो अपने पार्टनर से कह दीजिए, माफ़ी भी मांग लीजिए। आपको कुल मिला के जो मन में है उसको मन में नहीं रखना है, एक्शन के तौर पर रहना है। यदि आप एक्शन लेना सीख जाते हैं रिश्तों पर तो आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट रिश्तों में और भी ज़्यादा मिलेगा। अब यदि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होने वाली है न्यू मंथ में, लेकिन वो कुछ समय बाद आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। इसलिए आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है और ज़्यादा नेगेटिव सोच नहीं रखनी है हेल्थ को लेकर कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है, मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मेरी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। ये जो थिंकिंग है इसे स्टॉप करनी है और आपको मूव ऑन भी नहीं करना। आप गलत रास्ते पर भी नहीं जाएंगे कि बीमारी है तो आप ड्रिंक लेना शुरू कर देते हैं ताकि आपको अच्छी नींद आए, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। आपकी लाइफ में यदि प्रॉब्लम्स आती हैं या डिसीज़ आती हैं तो वो कुछ समय के लिए आएंगी, फिर वो निकल भी जाएंगी। इसलिए आपको घबराना नहीं है और एक जगह सोचते नहीं रहना है। आपको खड़े खड़े ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, मेरा शरीर दर्द करता है, मेरी एनर्जी लो है, मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, मैं कैसे ग्रोथ करूंगा। ये सब नेगेटिव थिंकिंग भी आपको डिस्ट्रॉय करनी है। डिसीज़न मेकिंग लेकर आना है, अच्छे से डिसीज़न लेना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करके सही डिसीज़न लेकर जीवन में आगे बढ़ना है तो ग्रोथ आपकी डेफिनेटली होगी। ठीक है, ज़्यादा निगेटिव हेल्थ को लेकर बिल्कुल मत होइएगा। परेशानियां आती हैं तो जाती भी हैं। आपकी सोच ही सकारात्मक यदि आप रखोगे तो आपके जीवन में काफ़ी आगे जाओगे, डिसीज़ से बाहर भी आ सकते हो। लेकिन यहाँ डिसीज़न मेकिंग का काम जो है आपको बहुत अच्छे से करना है इस मंथ। यदि आपने गलत डिसीज़न ले लिया तो आपको बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो ओवरऑल इस मंथ डिसीज़न मेकिंग की बहुत अच्छे से आपको काम करना है, ध्यान देना है और सही डिसीज़न लाइफ में आपको लेने हैं इस मंथ। ओवरऑल यदि आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके जीवन में ग्रोथ होगी, पैसा आपके हाथों में रहेगा, आप पूरे जीवन को अच्छे से समझ पाओगे, जीवन को चला पाओगे, अच्छे फ्रेंड्स आपके जीवन में आएंगे, प्यार आपके जीवन में आएगा, मान सम्मान पैसा सब कुछ मिलेगा और आगे भी आप जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। यदि इन सारी चीज़ों पर अमल करते हैं तो आपकी लाइफ ऐसी होने वाली है। न्यू मंथ की एनर्जीज आपसे ये कह रही हैं। तो ओवरऑल सारे कार्ड की रीडिंग आपको समझ में आई होगी। अब हम देख लेते हैं कि ईश्वर जो है आपको उपाय के तौर पर दोस्तों क्या दे रहा है। यदि उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है थोड़ी बहुत वो दूर हो जाएगी। हनुमान जी की एनर्जीज आई है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप हनुमान जी से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी चली जाएंगी और आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अब जो एंजल्स हैं वो आपको क्या गाइड कर रही हैं हम ये भी देख लेते हैं। आपको दूसरों की मदद करनी है। आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप जब लोगों की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। तो आपको लोगों की मदद करनी है, डोनेशन देना है। इस दिवाली नए नए गिफ्ट दीजिए, गरीबों को दीजिए जिसको ज़रूरत है, और भी वो मदद करिए जिसकी लोगों को सच में ज़रूरत है। यदि आप मदद करते हैं, ये उपाय कर लेते हैं तो आने वाली प्रॉब्लम्स आपके जीवन से छोटे स्तर से निकल जाएंगी। आपको डिसीजन मेकिंग सही सही लेंगे और अपने जीवन के सही फैसले लेंगे, सही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, सही परिस्थितियों को अट्रैक्ट करेंगे। यदि ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बेल बटन को भी ज़रूर दबाइएगा और ताकि आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके, नई नई रीडिंग्स आप अपने बारे में जान सके। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।